नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण चतुर्वेदी। मित्रों, भारत की कुंडली के सापेक्ष वर्तमान समय में ग्रह गोचर की ऐसी कैसी व्यवस्था बन रही है, अर्थात मैंने एक छोटा सा शोध किया है। मई महीने से नवंबर माह तक के इस अंतराल तक भारत क्या करने वाला है, अर्थात भारत की सरकार क्या करने वाली है। हमारे भारत की कुंडली का जो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट बुध, शुक्र और शनि वर्तमान समय में अर्थात 25 मई को जहां बुध अपने स्वयं की राशि में मिथुन राशि में विराजमान हो जाएंगे और भारत की वृषभ लग्न की कुंडली है, अर्थात भारत का लग्नेश शुक्र ऑलरेडी अपने स्वयं की राशि में विराजमान है। वहीं भारत की कुंडली के सापेक्ष भाग्य और कर्म अधिपति शनि अपने स्वयं की राशि में विराजमान है। अर्थात मित्रों, 25 मई से जहां बुध जो भारत की कुंडली का धनेश धन का अधिपति और पंचमेश है, मूल त्रिकोण भाव अधिपति बुध है, वह स्वयं की अपनी राशि में विराजमान हो जाएंगे। ऑलरेडी शुक्र विराजमान है, अर्थात भारत का लग्नेश शुक्र ऑलरेडी अपने लग्न में विराजमान है। वही शनि जो भाग्य अधिपति और कर्मेश शनि है, अर्थात ग्रह गोचर की व्यवस्था में जो हमारे भारत की कुंडली के संदर्भ में आप दृष्टिपात करेंगे तो कोर प्लैनेट के रूप में बुध, शुक्र और शनि है। वही 25 मई से तीनों ग्रह अर्थात बुध, शुक्र और शनि अपने स्वयं की राशि में वर्तमान गोचर में विराजमान रहेंगे। इसका इंपैक्ट भारत देश के लिए कैसा पड़ना है, मित्रों, एक छोटी सी शोधपरक संकलन के साथ मैं छोटी सी व्याख्यान अपने मित्रों, अपने भाइयों के समक्ष आज मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मित्रों, भारत की वृषभ लग्न की कुंडली है और कर्क राशि है। कुछ ग्रहों की युति अर्थात 5 ग्रहों की युति तीसरे भाव में है। वहीं चंद्रमा, बुध, शनि, सूर्य और शुक्र की युति है। वहीं लग्न में राहु विराजमान है, वृषभ राशि का राहु विराजमान है। मंगल दूसरे भाव में है, अर्थात दूसरे भाव जो कुटुंब का, पड़ोसी देशों का भाव है, अर्थव्यवस्था और धन का भाव है। भारत की कुंडली में दूसरे का मंगल अकारक की भांति व्यवहृत है, अर्थात जब गोचर में मंगल द्वादश भाव या भारत के लग्न के द्वादश भाव या दूसरे भाव से रिवॉल्व करेगा तो हमें अलर्ट रहने की आवश्यकता है। इसको मैं समुचित व्याख्यान के रूप में मैं आगे क्रम में आपको बताने वाला हूं। मित्रों, बृहस्पति छठे भाव तुला राशि का विराजमान है। वर्तमान समय में राहु की महादशा, बुध की अंतर्दशा और शुक्र की प्रत्यंतर दशा जो 29 मई 2020 तक चलेगी। वहीं राहु, बुध और सूर्य की प्रत्यंतर दशा का काल 14 जुलाई 2020 तक होनी है। परंतु जब राहु की महादशा, बुध की अंतर्दशा और चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा का समावेशित काल अर्थात 14 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 तक चल रही है। मित्रों, 30 सितंबर 2020 से अर्धमार्केश मंगल की प्रत्यंतर दशा में भारत आएगा। भारत की जन्म कुंडली के सापेक्ष जो दशा का क्रम है 30 सितंबर 2020 से 23 नवंबर 2020 तक मंगल की प्रत्यंतर दशा में आना, यह भारत को सतर्क कराएगा। हम सबों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, यह मैं अगले क्रम में मैं आपको व्याख्यायित करूंगा। मित्रों, वर्तमान समय में 30 मई से 8 जून के मध्यकाल में भारत का लग्नेश शुक्र अस्त हो जाएगा, अर्थात 30 मई से 8 जून के उस अंतराल में भारत देश के दक्षिणी पूर्व दिशा के कोण में थोड़ी हलचल हो सकती है, थोड़ी समस्या का आगमन हो सकता है। उसके लिए हमें सक्रियता पूर्ण तरीके से हमें स्वयं को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। मित्रों, 18 जून 2020 तक मंगल कुंभ राशि में अर्थात भारत की कुंडली के सापेक्ष ध्यान देंगे तो दशम भाव से गुजर रहा है, अर्थात शक्ति संपन्नता के वृद्धि कारक व्यवस्था को मंगल सुंदर तरीके से चरितार्थ करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं 18 जून को अपने अधिमित्र राशि मीन राशि में विराजमान हो जाएगा। 18 जून से 15 अगस्त तक के अंतराल तक मंगल भारत की कुंडली के एकादश लाभ के भाव में विराजमान रहेगा। वहीं शुभत्व कार्य भारत देश के तहत शुभकारी कार्य करवाएगा मंगल। वहीं शक्ति संपन्नता की वृद्धि कारक मोड को अप्लाई करेगा और हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि दशम कुंभ राशि का और एकादश मीन राशि का गोचर का मंगल भारत को कुछ अपने सैन्य परिक्षेत्र में कुछ सुंदर कार्य कराने के लिए मोटिवेट करे, अर्थात कुछ खरीद फरोख्त हम सैन्य बल को मजबूत करने की व्यवस्था में भारत सरकार कुछ खरीद फरोख्त कर सकती है अपनी सेना की मजबूती के लिए। मित्रों, अगले क्रम में 21 जून 2020 को अमावस्या का
उस मुहूर्त काल में हम प्रवेश करेंगे जहां उच्च के राहु, बुध, वक्री और चंद्रमा और सूर्य 4 ग्रहों की युति मिथुन राशि में बनेगी। 21 जून की अमावस्या के उस अंतराल में 20 तारीख और 21 तारीख अर्थात 20 जून और 21 जून को इस वर्ष के मंत्री चंद्रमा है, वही राजा बुध हैं, अर्थात मंत्री चंद्रमा अस्त रहेंगे। अर्थात 20 जून और 21 जून को इस वर्ष के मंत्री चंद्रमा अस्त रहेंगे। तात्पर्य है मित्रों कि हमारे देश के समुद्र तटीय क्षेत्र या जल प्रवाहन संबंधी क्षेत्र विशेष में जो शहर है वहां थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। पहले से हमें अलर्ट रहे, चूंकि चंद्रमा 20 और 21 जून को अस्त रहने वाले हैं। मित्रों, 23 जून 2020 से 9 जुलाई 2020 तक इस वर्ष के राजा बुध की बात करें तो हमारे भारतीय कुंडली के धनेश, धन का अधिपति, अर्थव्यवस्था का अधिपति, आधिपत्य को अप्लाई करने वाले बुध हैं। वहीं पंचमेश बुध है अर्थात अति योग कारक बुध है। वहीं 23 जून 2020 से 9 जुलाई 2020 तक के अंतराल में इस वर्ष के राजा बुध रहेंगे। वही थोड़ा हमें अलर्ट रहने की आवश्यकता है और भारत की सरकार सोच समझकर अपना स्वयं की फैसला करते हुए कोई भी समझौता करे। पड़ोसी जो भी निकटवर्ती देश है, पाश्चात्य देश के, यूरोपियन कंट्री से, बड़े देशों से कोई समझौता करती हुई है तो सोच विचार करते हुए, चूंकि इस वर्ष के राजा इस 9 संवत 2077 अर्थात 2020 के राजा बुध और भारत की कुंडली के योग कारक ग्रह जो धन का अधिपति बुध, द्वितीय और पंचमेश बुध हैं, बुध अस्त प्राय पोजीशन में है। अर्थात 23 जून से 9 जुलाई तक हमें अलर्ट रहने की आवश्यकता है। मित्रों, शनि वक्री रहेंगे और 28 सितंबर 2020 तक हमारे भारत कुंडली के भाग्य अधिपति, कर्मेश कर्म भाव अधिपति शनि वक्री होते हुए कमजोर हैं। हमारे भारत देश के प्रवासी मजदूर एक हमारे अर्थव्यवस्था के, हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में है। यद्यपि हमारे भारत की सरकार हमारे मजदूर भाइयों के लिए बहुत सुंदर स्कीम ला रही है, बड़े बड़े योजनाओं को अप्लाई करने लगी है, परंतु वर्तमान समय में हमारे देश के मजदूर मजबूर हैं। अर्थात इनका उपचार कैसे हो सकता है? एस्ट्रोलॉजिकल रीजन क्या है कि हमारे देश के मजदूर इस वर्तमान समय में इतने मजबूर क्यों हैं? हमारे देश के मजदूर शहर में नहीं रह पा रहे हैं। लाखों मजदूर अपने घर की ओर वापसी की मोड में अपने स्वयं को अप्लाई करते हुए अपने घर पहुंच रहे हैं। हमारे देश की जब औद्योगिक सक्रियता बढ़ेगी मित्रों, तो हमारे देश के मजदूर पुनः वापस शहरों में आएंगे। मित्रों, एस्ट्रोलॉजिकल रीजन क्या है? मजदूर की बात करें या ऐसे तबके के लोग, हमारे देश के जो भाई बंधु हैं जो नित्य प्रतिदिन कमाते हैं और अपनी अति आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, अर्थात शनि कारक है मित्रों। और वर्तमान समय में शनि अपने स्वयं की राशि मकर राशि में रहते हुए अपने उल्टे चाल में चल रहे हैं। अर्थात जहां 11 मई 2020 से ही शनि वक्री हो चुके हैं, 28 सितंबर 2020 तक वक्री रहेंगे। अर्थात देश के मजदूरों के कल्याण की योजनाओं को अप्लाई करने की आवश्यकता हमारे देश की सरकार वास्तविक रूप से अप्लाई कर चुकी है, परंतु मजदूर भाइयों के लिए थोड़े समय की इंतजार करने की आवश्यकता है। अर्थात सितंबर के लास्ट वीक तक इंतजार करें। जब तक शनि मार्गी नहीं हो जाते, आप भाइयों को इंतजार करने की आवश्यकता है। मित्रों, मजदूरों की समस्या का सबसे बड़ा रीजन, एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड में जाएंगे तो शनि का वक्री होना और वर्तमान समय में शनि का पीड़ित होने के कारणवश है। मित्रों, 29-30 जून को वर्तमान गोचर में बृहस्पति वक्री है, 14 मई से वक्री हो चुके हैं, मकर राशि में है। 29-30 जून को अपने स्वयं की धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। हमारे भारत कुंडली के अष्टमेश बृहस्पति, रहस्य भाव का अधिपति बृहस्पति में कर्मकांड की बात करें, ब्राह्मणत्व की बात करें, आप धार्मिक संप्रदाय, धर्म की बात करें, धार्मिक प्रतिष्ठानों की बात करें, अर्थात धर्म आध्यात्म के क्षेत्र में उन्नति का वह समय का आगमन 29-30 जून से प्रारंभ हो जाएगा। आपको यह नहीं देखना कि गुरु चंडाल योग का निर्माण हो जाएगा। ऑलरेडी केतु धनु राशि में विराजमान, अपने उच्च की राशि में विराजमान है, वही बृहस्पति प्रवेश कर जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं है मित्रों।
केतु अंश में कमजोर हो रहा है। राहु और केतु 22 सितंबर 2020 तक अपने उच्च की राशि में रहेंगे। वक्र चाल में राहु और केतु कमजोर होते जा रहे हैं। मित्रों, 25 मई 2020 से 1 अगस्त 2020 तक बुध अपने स्वयं की मिथुन राशि में रहेंगे। इसी समय का इंतजार है मित्रों, अर्थात 25 मई से हमारे भारत की अर्थव्यवस्था के बढ़त हेतु हमारे देश की सरकार, राज्य की सरकारों की जो व्यवस्था है वह बहुत सुंदर तरीके से अपने स्वयं को अप्लाई करेगी। हमारे देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाए, ऐसा कुछ बेहतर संकेत मिलने की उस संभाव्य काल में हम 25 मई 2020 से ही पहुंच रहे हैं। अर्थात 25 मई 2020 को बुध लैंड कर जाएगा अपने घर में, राहु के साथ युतिबद्ध हो जाएगा। परंतु घबराने की आवश्यकता नहीं है, राहु बहुत बड़ा मित्र है बुध का। बुध और राहु की एक युति एक सुंदर तरीके से हमारे देश की सरकार सुंदर कूटनीतिक तरीके से अपने व्यवस्था को बढ़त के तहत हमारे देश की अर्थव्यवस्था की बढ़त हेतु तत्पर रहेगी और अपने कर्तव्य परायणता के सिद्धांत को सुंदर तरीके से देश की जनता के सम्मुख वो अप्लाई करते हुए नजर आएगी। अर्थात 25 मई 2020 से 1 अगस्त तक बुध अपने स्वराशिगत पोजीशन में राहु के साथ रहेगा। व्यवसाय कारोबार में बढ़ोतरी होगी। इलेक्ट्रॉनिक की फील्ड की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, अर्थात एक्सपोर्ट इंपोर्ट मार्केटिंग, ट्रेड, टैक्सेशन के फील्ड में जहां जहां बुध का कार्यगत क्षेत्र है उसमें बढ़ोतरी होगी। संस्था का कार्य भी बुध का होता है। 25 मई से बुध के अपने राशि में आते हुए संस्था संबंधी कार्य की शुरुआत भी होने की प्रबल संभाव्य काल में हम प्रवेश करेंगे। अर्थात 25 मई से 1 अगस्त तक हमारे देश की कुंडली का धनेश बुध है, पंचमेश बुध है, अर्थात कारोबार में वृद्धि होगी। आर्थिक उन्नति की उस क्रम में हम आगे बढ़ते हुए स्वयं को पाएंगे। 25 मई से 1 अगस्त तक की उस मध्यकाल में बुध बहुत ही सुंदर तरीके से ओवरराइड करेगा। हमारे देश की बढ़त हेतु सुंदर जिम्मेदार ग्रह के रूप में हम सबों को अग्रसरित करेगा। मित्रों, शुक्र 31 जुलाई तक अपने राशि वृषभ राशि में रहेंगे। अर्थात भारत का लग्न वृषभ लग्न है। शुक्र वर्तमान में अपने लग्न में ही विराजमान है। पंच महापुरुष मालव योग का निर्माण है। अर्थात वर्तमान मौजूदा काल में जो समस्या है, इस समस्या का समाधान का बेहतरीन प्रयास हमारे भारत की सरकार, राज्य की सरकार करेगी। मित्रों, शुक्र ऑलरेडी लग्नस्थ है। 31 जुलाई तक शुक्र अपने राशि का रहेगा और वहीं शनि भी अपने ही राशि का है परंतु वक्री है। ध्यान देंगे, जहां 25 मई को भारत के लग्न कुंडली में भारत का लग्नेश शुक्र वर्तमान मौजूदा काल में 31 जुलाई तक अपने घर में ही अपने राशि में है, वहीं भारत की लग्न कुंडली से धनेश और पंचमेश बुध 25 मई से 1 अगस्त तक अपने स्वयं की राशि में रहेगा और ऑलरेडी शनि अपने स्वयं की राशि मकर राशि में विराजमान है। अर्थात भारत की कुंडली का जो स्ट्रॉन्ग पिलर रूपी ग्रह है बुध, शुक्र और शनि वर्तमान मौजूदा काल में अपने अपने राशि अपने अपने घर में विराजमान है। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समस्या है तो समाधान भी आएगा। मित्रों 1 अगस्त को शुक्र मिथुन राशि में बुध की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अर्थात भारत की कुंडली का दूसरे भाव में बुध प्रवेश कर जाएंगे। भारत का लग्नेश शुक्र का दूसरे भाव में आते ही भारत की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी के क्रम को हम टच करेंगे। अर्थात 1 अगस्त से कुछ बेहतरीन कार्य को अंजाम देते हुए उस काल में हम प्रवेश करेंगे। मित्रों, 2 अगस्त पर विशेष ध्यान दें। इस वर्ष के राजा बुध मंत्री अर्थात चंद्रमा की राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और पुनश्च 4 अगस्त 2020 से 1 सितंबर 2020 तक हमारे इस वर्ष के राजा बुध अस्त हो जाएंगे। मित्रों, 4 अगस्त से 1 सितंबर तक थोड़ा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। सोच समझकर हम कार्य करें और भारत की सरकार विवेक सम्मता के आधार पर अपने स्वयं का प्रस्तुतिकरण करेंगी। मित्रों, अलर्ट रहने की बात अगर किया जाए तो हमारे देश की कुंडली का अर्धमार्केश मंगल, सप्तमेश मंगल हमारे भारत की कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान है। दूसरा भाव पड़ोसी देशों को भी इंडिकेट करता है, यद्यपि धन का भाव अर्थव्यवस्था का भाव है। ऑलरेडी भारत पाकिस्तान के सहसंबंध शुरुआती दौर से ही बेहतर नहीं है
और मौजूदा गोचर में जहां मंगल कुंभ राशि का और 18 जून के पश्चात मीन राशि का बृहस्पति की राशि में विराजमान होगा, अर्थात 18 जून से 15 अगस्त 2020 तक मंगल मीन राशिगत पोजीशन में भारत की व्यवस्था को बलशाली मोड में लाएगा। परंतु 15-16 अगस्त 15 और 16 की रात्रि बेला में मंगल भारत की कुंडली के द्वादश भाव की राशि मेष राशि, जो मंगल की राशि है, अपनी स्वयं की राशि में विराजमान हो जाएगा। अर्थात मेष राशि में मंगल का गोचर का प्रवेश काल हमारे भारत देश को अलर्ट करेगा मित्रों। अर्थात अर्धमार्केश, भारत की कुंडली का अर्धमार्केश सप्तमेश मंगल, जो भारत की कुंडली में ऑलरेडी दूसरे भाव में अकारक की भांति व्यवहित है, अच्छा नहीं है, दिग्बली नहीं है, वहीं 15-16 अगस्त की मध्य रात्रि से 11 सितंबर तक मेष राशि में विराजमान रहेगा। अर्थात 15 अगस्त से 11 सितंबर के इस अंतराल में हमारे देश को बचना है, अलर्ट रहना है, सक्रिय रहना है। पड़ोसी देशों के सापेक्ष एक अशांति का योग बन सकता है, चूंकि मंगल अपने स्वयं की राशि 12वें भाव की राशि में मजबूत रहेगा और वही 11 सितंबर से वक्री हो जाएगा। मंगल जब वक्री हो जाएगा तो हमारे भारत देश के लिए पेबल हो जाएगा। अर्थात थोड़े समय के लिए अलर्ट रहने की आवश्यकता है। मंगल जो अकारक ग्रह है हमारे भारत की कुंडली के सापेक्ष, वहीं 15-16 अगस्त के मध्य रात्रि से 11 सितंबर 2020 तक अलर्ट रहने की आवश्यकता है। और उसी अंतराल में अर्थात मंगल की प्रत्यंतर दशा भी आ जाएगी। भारत की कुंडली के सापेक्ष राहु की महादशा, बुध की अंतरदशा और मंगल की प्रत्यंतर दशा 30 सितंबर 2020 से प्रारंभ होगी और 23 नवंबर 2020 तक, अर्थात हमें 15-16 अगस्त से ग्रह गोचर के मंगल के सापेक्ष 11 सितंबर तक अलर्ट रहना है। और दशा वाइज जो विषुंतरी दशा है हमारे भारत देश की कुंडली के सापेक्ष 30 सितंबर 2020 से 23 नवंबर 2020 तक हमें सतर्क रहना है पड़ोसी देशों से। मित्रों, एक छोटी सी व्याख्यान ग्रह गोचर के सापेक्ष भारत अपनी देश की, अपने स्वयं की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करेगा। बुध, शुक्र और शनि स्वराशिगत मोड में, जहां 25 मई को बुध अपने स्वयं की राशि में विराजमान हो जाएंगे, वहीं शुक्र ऑलरेडी अपने वृषभ राशि में विराजमान है। शनि वक्र हो चुके हैं परंतु अपने स्वयं की राशि में है। मित्रों, समस्या का समाधान बहुत सुंदर तरीके से हम कर लेंगे, ऐसा विश्वास है। और भारत देश की बहुत सुंदर स्ट्रेटजी के तहत भारत विश्व की अगुवाई करता हुआ उस श्रृंखलाबद्ध चरण के उस पहले स्टेप में कदम रख चुका है। यह तो वक्त बताएगा। भारत देश की जो व्यवस्था, वर्तमान मौजूदा हालत, जो भी हालात है, इससे जल्दी ही इसे मुक्त हो जाएगा। और हमारे देश की सरकार के सापेक्ष यदि आप देखते भी हैं तो बड़ी बड़ी योजनाओं का निर्माण हो रहा है, एप्लीकेशन मोड में अप्लाई हो रहा है। अर्थात जो मौजूदा काल में आंशिक समस्या के रूप में हम और आप, हम घर में कैद है, यथाशीघ्रता में ही हम घर से बाहर निकलेंगे मित्रों, और हालात में सुधार होगा। सामान्य जीवन की उस व्यवस्था में हम पुनश्च जल्दी ही वापस लौटेंगे। हमारे देश का उत्थान होगा और हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था में समुचित तरीके से हम आगे बढ़ते हुए पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है मित्रों। इस छोटी से वक्तव्य शैली के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण चतुर्वेदी, नमस्कार।